मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। सभी धर्म प्रेमियों को नए संवत्सर की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार 60 संवत्सर होते हैं। कल 19 मार्च 2026 से रौद्र नाम का संवत्सर शुरू हो रहा है। रौद्र नाम के संवत्सर में जिस दिन संवत्सर शुरू होता है, जो वार होता है वही राजा होता है। कल बृहस्पतिवार होने की वजह से बृहस्पति देव अर्थात गुरुदेव राजा होंगे। हमारी ज्योतिष परंपरा अद्भुत है। और मेघ संक्रांति जिस दिन होती है, बैसाख की संक्रांति जिस दिन होती है, जिस बार को होती है, वह मंत्री होता है। इस बार मंगलवार को संक्रांति हो रही है, इसलिए मंगल मंत्री होंगे। रौद्र नाम के संवत्सर के फल इस प्रकार से हैं। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं बहुत कम बारिश, आपस में मनमुटाव, शासक वर्ग में तनाव, प्रजा में परेशानियां, चौपाइयों में रोग, कुछ स्थानों पर अच्छी फसल और कहीं बिल्कुल फसल का अभाव। पीली वस्त्रें और जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं महंगी हो जाएंगी। देखिए, 60 संवत्सरों में 20 ब्रह्मा के, 20 विष्णु के और 20 शिव के होते हैं। तो कल से 54वां संवत्सर चल रहा है, ये शिव के हैं। उनकी स्थितियों के अनुसार सृजन, पालन और प्रलय ये होता है। उसी के अनुरूप इन संवत्सरों का भी फल होता है। विघटन की स्थिति ज्यादा रहती है। हमारे समाज में कुछ लोगों में ये भी भ्रम है, कल सुबह अमावस्या है तो प्रतिपदा नहीं होगी। यदि परसों को एक घड़ी भी प्रतिपदा होती तो परसों से संवत्सर शुरू होता। तो 56 घड़ी पूरे दिन रात में 60 घड़ी का होता है, तो 56 घड़ी ही प्रतिपदा है। तो सूर्योदय से पहले ही प्रतिपदा समाप्त हो जा रही है, इसलिए कल को ही सर्वमान्य संवत्सर प्रतिपदा होगा। वैसे भी हमारे कर्मकांडों में पहले पितृ पूजन होता है और उसके बाद विवाह इत्यादि सब होते हैं। तो सुबह 7 बजे से पहले पितृ तर्पण करने के बाद घट स्थापन और जहाँ हरेला बोया जाता है वह हरेला बोएं। 7 बजे तक तर्पण करने के बाद अपना नित्य कर्म करने के बाद 8 बजे से सारी क्रियाएं करें। राजा बृहस्पति होने की वजह से, बृहस्पति गुरु हैं, वो देव गुरु हैं, बड़े शांत स्वभाव वाले हैं, इसलिए मनुष्यों में धर्म की अधिकता रहेगी। और मंगल मंत्री हैं उग्र स्वभाव के, गर्म स्वभाव के, इसलिए अग्निदोष, अग्निकांड, कहीं कहीं पर विद्रोह की स्थिति की उत्पन्न हो सकती है। वर्ष भर सामान्य है। और जिस तरीके से प्रत्येक वर्ष मेघ सिंह धन राशि को संवत्सर प्रतिपदा अशुद्ध रहता है, अपैट रहता है, इस साल भी वही है मेघ सिंह धन राशि वालों को। और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि ये विश्वत संक्रांति, वैशाख की संक्रांति अपैट गई है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को ही वर्ष अपैट है, क्योंकि मिथुन राशि में बृहस्पति गुरुदेव हैं। अपनी अपनी राशियों के अनुसार यथासंभव संक्रांति के दिन कुछ दान करना चाहिए। और उसके साथ साथ मेघ राशि वाले सुने, उनकी आय है 11, व्यय है 5 और इसका फल होता है विजय। और मेघ राशि वालों को शनि की 7.5 चली हुई है, चोट इत्यादियों की संभावना, धन का अपव्यय। तो इसके लिए गुरु, शनि, राहु और केतु का जपदान इत्यादि करना उचित रहेगा। वृष राशि वालों का 5 आय और 14 व्यय, इसका परिणाम सुख होगा। जैसे कहीं पर धन अधिक व्यय होने के बाद भी आत्मसम्मान, आत्म सुख प्राप्त होता है, वैसे ही इसमें भी होगा। तो सामान्य है इसका फल वृष राशि वालों को। फिर भी ये अपने
उज्जवल भविष्य के लिए गुरु केतु इत्यादि का जपदान करें। मिथुन राशि वालों का 8 आय 11 व्यय, इसका परिणाम है सुख, और ये भी सामान्य है। ये लोग भी बृहस्पति, शनि और राहु और केतु का जपदान करवाएं, हवन करवाएं, धर्म के अनुसार चलें। कर्क राशि वालों का 2 आय और 11 व्यय, तो इसमें रोग की संभावना और मिले जुले फल हैं इसमें। तो ये कर्क राशि वाले शिवार्चन करवाएं अपने घर में, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को बन पड़े तो सुंदरकांड का पाठ करवाएं। सिंह राशि वालों का 5 आय और 5 व्यय है, जिसका परिणाम लाभ है। और सिंह राशि वालों के अष्टम स्थान पर शनि होने की वजह से इसको ढैया कहते हैं, ये ढैया का दोष है। तो ये लोग बृहस्पति, राहु, गुरु, केतु और शनि का जपदान करवाएं। और कन्या राशि वाले, उनका 8 आय 11 व्यय है, इसका परिणाम सुख है। और वैसे भी कन्या राशि वालों का यह साल अन्य राशियों के सापेक्ष ठीक है, शुभ है, लेकिन फिर भी जीवन को धर्ममय बनाने के लिए शनि का जप करवाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का व्रत करें। और तुला राशि वालों का 5 आय 14 व्यय है, जिसका परिणाम सुख है। इनको मिश्रित फल है, सामान्यतः ठीक है। ये भी गुरु राहु का जपदान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि वालों का 11 आय 5 व्यय है, इसका परिणाम विजय है। इनको यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। ये भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए शनि केतु का जपदान करवाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और धन राशि वालों का 14 आय 11 व्यय है, जो हानि की संकेत दे रहा है, क्योंकि इनको चतुर्थ स्थान का ढैया है, सुख का स्थान का ढैया है, सुख की कमी हो जाएगी। तो ये बृहस्पति, शनि, केतु का जपदान करवाएं, अपने घर में शिवार्चन करें, भगवान शंकर का पूजन करवाएं। मकर राशि वालों का 2 आय 8 व्यय, परिणाम लाभ होता है। इसमें धन संपदा इत्यादि प्राप्ति की योग बनते हैं। राहु केतु का जपदान करें, हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि वाले 2 आय 8 व्यय, जिसका परिणाम लाभ है। तो इनको भी, कुंभ राशि वालों को भी शनि की 7.5 चली हुई है, जिसके लिए वो बृहस्पति और शनि राहु का जपदान करवाएं। मीन राशि वालों के भोग में शनि की दशा चली हुई है, तो इनका 14 आय 11 व्यय है, लेकिन परिणाम हानि है, 7.5 है और भोग में है पूर्ण रूप से। तो इसके समन के लिए शनि का, राहु का, केतु का जपदान करवाएं, शिव भगवान शंकर का पूजन करें। विश्व संक्रांति के अनुसार अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग पाद होता है। तो इस साल पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, कुंभ के 3 चरण, अंतिम 3 अंशक और मीन राशि के पूर्ण में वाम पाद में विश्व संक्रांति गई है। रोग इत्यादि का भय, चोट इत्यादियों का भय रहता है। इसके समन के लिए संक्रांति के दिन यदि बन पड़े, शिवालय में जाकर के भगवान शिव का अर्चन करें। और घर में भी यदि चाहें तो सफेद वस्त्र, दही, चावल और चांदी का वामपाद बना करके इसका दान करवाएं। बन पड़े तो कभी भी मृत्युंजय का जप करें या करवाएं। तो इस प्रकार ये वर्ष की गणना के अनुसार 12 राशियों का फल है। ये सूक्ष्म गणना के अनुसार संवत्सर के ये फल हैं, और यह संवत्सर 19 मार्च से शुरू होकर के 6 अप्रैल तक रहेगा। 7 अप्रैल से फिर दूसरा संवत्सर लगेगा। इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है कि 19 को मनाएं या 20 को मनाएं। 19 को ही सर्वसम्मति से संवत्सर को मनाना चाहिए, क्योंकि 20 को सुबह सूर्योदय से पहले 2 घंटा पहले ही प्रतिपदा खत्म हो चुकी है, द्वितीया लग चुकी है। तो द्वितीया में क्यों संवत्सर प्रतिपदा मनाएं? तो ये विचार का विषय है, इसमें विचार कर लेना चाहिए। कई लोगों को इसमें संदेह की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, जो समाज में दिखाई दे रही है। और इस साल ज्येष्ठ का महीना अधिक मास गया है। यह अधिक मास चांद्रमास और सौरमास के अनुसार होता है। चांद्रमास में साल भर में 355 या 56 दिन होते हैं,
सौर मास में 365 या 66 दिन होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो 10-10 दिन बच जाते हैं, वो चौथे वर्ष एक अलग से मास बन जाता है, जिसको अधिक मास कहते हैं। इस मास में जो पक्ष हैं, पक्ष भी विपरीत गति से चलते हैं। अन्य सभी मासों में पहले कृष्ण पक्ष होता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आश्विन में पहले कृष्ण पक्ष होता है, पितृपक्ष होता है, उसके बाद देव पक्ष लगता है। लेकिन यहां पर अधिक मास में पहले शुक्ल पक्ष होता है और फिर कृष्ण पक्ष होता है। अब यहां पर इस साल जो विशेष मतांतर हो गया है वह है गंगा दसरा द्वारपत्र का। देखिए, गंगा दशहरा 10 प्रकार के पापों का नाश करने के लिए गंगा में स्नान करना है, गंगा दशहरा। और हमारे उत्तरांचल में गंगा दशहरा द्वारपत्र होता है। ये काम्य प्रयोग है। ये अधिक मास में निष्काम कर्म होते हैं, जिनकी हमें कोई कामना नहीं है। अन्य जन्मों के लिए, अन्य लोगों के लिए उसका हम यजन करते हैं या उसको इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये तो काम्य प्रयोग है। गंगा दशहरा इसलिए लगाते हैं, उसमें 5 ऋषियों का वर्णन है। अगस्त्यस्य, पुलत्स्य, वैशंपायन, सुमंतस्य, जैमिनस्य। इन ऋषियों ने वज्र को भी, उसके प्रवाह को कम किया था। तो इस घर में, इस मंदिर में, इस मठ में, इस स्थान पर वज्रपात न हो, ये कामना से हम द्वारपत्र लगाते हैं। विगत कई वर्षों से, ये कभी कभी 7-8 साल में हो जाता है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ के महीने में होता है, जब यह अधिक मास पड़ता है। पहले हमारे पंचांगकार रामदत्त जोशी जी ने और उनके भतीजे ने ये शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में मनाया था। लेकिन क्या बात रही कि इससे पहले 8 साल पहले जो ज्येष्ठ का महीना आया था, उसमें जो इस समय पंचांगकार हैं, उन्होंने ज्येष्ठ अधिक मास में ही ये गंगा दशहरा पर्व को दिखा दिया। और जो समाज में एक प्रकार की शंका का विषय होता है, जो इस समय पंचांगकार हैं, उन्होंने अपनी परिपाटी को क्यों छोड़ा, ये वो जाने। क्योंकि हमारे जितने भी पर्व काल होते हैं, ये चांद्रमास के अनुसार होते हैं, सौर मास के अनुसार नहीं है। कोई लोग इसमें ये भी समझ सकते हैं कि वो ज्येष्ठ के महीने में होता है, लेकिन सौर मास में नहीं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को होता है। जब इस मास में कोई व्रत, श्राद्ध और काम प्रयोग नहीं होते हैं, तो इन्होंने गंगा दशहरा किस बेस पर रखा, ये थोड़ा संशय का विषय है। और जब इन्होंने गंगा दशहरा रख दिया, तो उसी के दूसरे दिन निर्जला एकादशी होती है, वो आषाढ़ में रखी है। ये संशयात्मक विषय है और धर्मप्राण जनता इसमें चिंतन करें, विचार करें और उसके अनुसार यथासंभव इसको आषाढ़ के मास में जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी है, उस दिन मनाना चाहिए। पंचांगकारों ने जो जहां पर केवल गंगा का महत्व है, उन्होंने गंगा दशहरा ठीक लिखा है, लेकिन हमारे वहां गंगा दशहरा द्वारपत्र होता है। जैसे कभी भाद्र कृष्ण अष्टमी सावन में ही हो जाती है, तो जब होती है तब होती है, वैसे ही। और पिछली बार 2-3 साल पहले सावन का महीना अधिक मास गया था, तो जो श्रावणी उपाकर्म है, तो वो सावन में न होकर के भाद्रपद में गया था। तो उसी प्रकार से यह पक्ष भी हमारे वहां जो चांद्रमास के अनुसार मनाए जाते हैं, जो तिथियां मनाई जाती हैं, वो मनानी चाहिए। और इसमें पता नहीं पंचांगकार के क्यों उन्होंने ऐसा लिख दिया कि गंगा दशहरा। इस साल उन्होंने स्पष्टीकरण भी नहीं लिखा है। पिछली बार में उन्होंने स्पष्टीकरण लिखा था कि यह धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो क्या धर्म ग्रंथों में इसी साल लिखा था? उनके पिताजी ने जब शुद्ध पक्ष में मनाया, उनके दादाजी ने शुद्ध पक्ष में मनाया, लेकिन क्या वो धर्म ग्रंथ निर्णय सिंधु क्या इसी साल निकले? क्या उन्होंने अपनी परिपाटी छोड़ दी? ये वो जाने। लेकिन धर्म प्राण जनता से निवेदन है कि इसके बारे में चिंतन किया जाए, भ्रमित न हुआ जाए। तो इस प्रकार अंत में यह जो संवत्सर होता है, इसको सुनने से क्या होता है, जैसे सभी नदियां हैं, लेकिन गंगा का विशेष महत्व होता है।
उसी प्रकार से ये संवत्सर को प्रतिपदा के दिन सुनने से गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने का बराबर फल मिलता है, दान करने का बराबर फल मिलता है, इसलिए सुनना चाहिए। ये हमारी परिपाटी है। जिस प्रकार गोग्रास गाय को दिया जाता है, अन्य जानवर में हैं, अन्यों का कोई विशेष महत्व नहीं, उसी प्रकार से इस संवत्सर को सुनना चाहिए। तो अंत में धर्म प्राण अपने सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।